पहले बात उस गठबंधन की जिसने अपना नाम फिर से घुमा फिराकर इंडिया के नाम पर रख तो दिया है, लेकिन फिर इसके साथ इसके तार आपस में फ्रीक्वेंसी मैच होती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन इस इंडी गठबंधन से एक बड़ी खबर आ रही है, शुरुआत उसी से करते हैं। इसका संयोजक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया जा सकता है। शुरू से ही नीतीश कुमार जी कन्वेनर यानी संयोजक की भूमिका पर ही निगाहें गड़ाए हुए थे और इस पर बात अब तक नहीं बनी, लेकिन घूम फिर कर लगता है कि यह गठबंधन की सुई वापस नीतीश पर ही आकर रुक गई है। सूत्रों के मुताबिक इंडी गठबंधन के बड़े नेताओं की कल एक बहुत बड़ी बैठक है। सभी नेता जूम ऐप के जरिए मिलेंगे, यानी वर्चुअल मीटिंग है, जहां कांग्रेस के नेता नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाने का प्रस्ताव रख सकते हैं। कल होने वाली बैठक में गठबंधन की आगे की रणनीति और भूमिका पर भी चर्चा हो सकती है। देखिए, ये सब अटकलें हैं, जब तक हो नहीं जाता तब तक इसको माना नहीं जा सकता। लेकिन नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाए जाने की खबरों को बीजेपी ने लालू यादव की राजनीतिक चाल बताते हुए कहा है कि लालू मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर अपनी अगली पीढ़ी को बिहार में स्थापित करना चाहते हैं। कुमार जी का इस घमंडिया गठबंधन में कुछ नहीं होगा। लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस नीतीश कुमार के ऊपर राजनीतिक दबाव बना करके लालू प्रसाद यादव की अगली पीढ़ी को बिहार की राजनीति में स्टैब्लिश करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जो सच मायने में आज भी बिहार की राजनीति में संघर्ष कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव एन केन प्रकारेण किसी भी राजनीतिक प्रपंच के सहारे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इसलिए नीतीश कुमार पे मनोवैज्ञानिक दबाव के तरीके हैं। देखिए, इस कहानी के बहुत सारे पहलू हैं। नीतीश कुमार जी ने जब बागडोर संभाली थी एनडीए से, फिर बाहर निकलकर दल बदलकर फिर करवट बदलकर वापस आरजेडी से जा मिले थे, तब कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था भाई 1-1.5 साल के लिए मुझे बनना है मुख्यमंत्री, उसके बाद जगह तो मैं तेजस्वी के लिए ही खाली कर दूंगा। कहीं ना कहीं उन्होंने जेडीयू का भी उत्तराधिकारी तेजस्वी को ही बता दिया, ऐसे एक्सपर्ट्स कह रहे थे, और जिसकी वजह से जेडीयू के अंदर भी काफी नाराजगी चल रही थी। लेकिन अब टाइम जैसे बीतता जा रहा है, नीतीश कुमार जी को लगा कि जब इस विपक्ष के इस गठबंधन को वो एकत्रित करेंगे, 20 से अधिक पार्टियां हैं, कुल मिलाकर 26 पार्टियां हैं, एकत्रित होंगी, तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से उन्हीं को कन्वीनर बनाया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ प्रधानमंत्री विपक्ष की तरफ से भावी प्रधानमंत्री का चेहरा बनकर नीतीश कुमार जी ही उभर कर आएंगे। लेकिन जब वहां बात नहीं बनी तो यहां कुर्सी भी नहीं छोड़ रहे हैं मुख्यमंत्री पद की, तो तेजस्वी यादव और आरजेडी के अंदर भी खलबली है कि भाई तेजस्वी को कब मौका मिलेगा कि बिहार की राजगद्दी पर बैठे। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं, चंद्रमोहन, क्या ये गेम, ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का गेम, इसको कहीं ना कहीं इसकी परतें तो नहीं खोल दी? कहीं ना कहीं आरजेडी भी क्या ये नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार जी से बिहार में पल्ला छूट जाए, और अगर वो इंडी गठबंधन का संयोजक बन जाते हैं तो वो कुर्सी छोड़ दे मुख्यमंत्री पद की और तेजस्वी यादव वहां पर सत्तासीन हो जाएं? बिल्कुल, देखिए, जब से यह महागठबंधन बना है उसके बाद से ही लगातार यह चर्चा रही है, और साथ ही जो जेडीयू खेमे से बातें सामने आई उसमें यह कहता जा रहा, कई बार चर्चा हुआ है कि अगर नीतीश कुमार को इंडी अलायंस का कन्वेनर बना दिया जाता है तो फिर उनको बिहार की कुर्सी छोड़कर और दिल्ली की लड़ाई लड़नी होगी, और ऐसे में बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि कई बार इस तरह की बातें सामने आ चुकी हैं कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति करते हैं तो फिर बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा। और इसको लेकर कई बार ये भी चर्चा होती रही है कि लालू यादव यह चाहते हैं कि नीतीश कुमार कन्वेनर बन जाएं और तेजस्वी यादव को वो गद्दी भी सौंप दे। कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी कि जेडीयू में टूट हो रही है और उस टूट का फायदा आरजेडी को मिल सकता है। कई ऐसे विधायक हैं जो इस नीतीश कुमार का साथ छोड़ के और फिर वो आरजेडी के साथ चले जाएंगे, और ऐसे में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरह से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनकी वहां से विदाई हो गई और नीतीश कुमार ने अपने हाथ में कमान ले लिया। और अब सबसे अहम बात यह है कि जिसकी चर्चा पहले भी होते रही है, नीतीश कुमार यह कहते रहे कि सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए और जो भी इंडी गठबंधन के अलायंस हैं
उनको आगे आकर इस पर बातें करनी चाहिए। लेकिन वो 30 दिसंबर तक का डेट था जो खत्म हो चुका है, और अब आगे क्या होता है ये सबसे दिलचस्प होगा। क्या नीतीश कुमार को अगर नीतीश कुमार जी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रूप से परेशानी का सबब बनाए हुए हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं एक तरफ, दूसरों की भी आरजुएं हैं, उनको कब उनकी पूर्ति होगी। नीतीश जी को संयोजक बनाने की खबरों पर कांग्रेस के सामने से जवाब आया है। कांग्रेस ने कहा है कि नीतीश जी को संयोजक बनाने पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, नाम तय करने के लिए अभी सभी दलों की सहमति की आवश्यकता है। नीतीश जी के नाम पर सभी दलों की सहमति जरूरी है। फिर उन्होंने कहा जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राय बहुत अहम है। और फिर कांग्रेस ने नीतीश के एक साथ बिहार के सीएम और संयोजक की दोहरी भूमिका निभाने पर भी प्रश्न उठाए हैं कि दोनों कैसे करेंगे। कल की होने वाली बैठक की भी जानकारी होने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया कि भाई हमें तो अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। हालांकि इतना जरूर कहा है कि कांग्रेस की कमेटी ने सीटों की शेयरिंग पर राज्य भर चर्चा पूरी कर ली है। 4 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष की मीटिंग है और उसके बाद ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गठबंधन के नेताओं से बात करेंगे, जो बैठक 6 जनवरी को हो सकती है। तो यानी कल का ये जो वर्चुअल कॉल है इस पर अभी तक पुष्टि नहीं कर रहे हैं। हाँ, आंतरिक रूप से हमने राज्यवार ब्रेकअप देख लिया है, कांग्रेस की क्या उम्मीदें हैं इस पर बात होगी और उसकी समीक्षा की जाएगी। अरुण सिंह, एक बात बताइए, नीतीश जी ना इधर के रहे ना उधर के, ऐसा तो नहीं कि पिंग पोंग के अंदर उनको ही बीच में अटका दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसा कह रहे हैं कि बिहार से निकलिए और नेशनल पिक्चर पे कह रहे हैं कि आप यहाँ आ तो सकते हैं पर कहीं और जा नहीं सकते। देखिए, नीतीश कुमार के अगर बयान आप सुनेंगे तो हर बार वो कहते हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता था, बीजेपी वालों ने बना दिया। अभी हाल में उन्होंने कहा कि मैं तो अध्यक्ष भी नहीं बनना चाहता था, लोगों ने बना दिया। नीतीश कुमार कुछ बनना नहीं चाहते, राजनीतिक संत हैं वो, उनको जबरदस्ती बनाया जाता है। और इसी तरह से शायद वो चाह रहे हैं कि कांग्रेस कह दे कि भाई आप संयोजक बन जाइए, क्योंकि वो तो बनना नहीं चाहते। तो नीतीश कुमार ये पोजिशनिंग जो करते हैं, ये जो खबर है, ये नीतीश कुमार के खेमे से ही आ रही है कि कल जूम पे बैठक है, कल सारे दल मिलकर उनको संयोजक बना सकते हैं। अरे संयोजक बनाने के लिए आनंद, कांग्रेस ने पहली ही बैठक में कह दिया था कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाए। आपको एक बात और बता दें, 2014 के चुनाव के पहले जब नीतीश कुमार राहुल गांधी से रोजाना की मुलाकात करते थे, एक बड़ी बात आपको बता रहा हूं, राहुल गांधी इन प्रिंसिपल माइंड मेकअप कर लिया था उन्होंने, एक बार के लिए वो तैयार हो गए थे कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार इनको बना दिया जाए विपक्ष की तरफ से। तो नीतीश कुमार को लेकर के कांग्रेस में कोई उलझन नहीं है, कांग्रेस उनको संयोजक बनाने को तैयार है। अगर ममता बनर्जी हाँ कर दें, अखिलेश यादव हाँ कर दें, खुद लालू प्रसाद यादव हाँ कर दें, वो चाहते तो हैं कि नीतीश कुमार निकले बिहार से जल्दी और जल्दी तेजस्वी यादव को कमान दे दें, लेकिन शरद पवार हाँ कर दें। तमाम ऐसे नेता हैं जो उनके समकक्ष हैं, क्या वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार को तरजीह दी जाए उनके ऊपर? ये बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार तो चाहते हैं संयोजक बन जाना, वो मुख्यमंत्री भी रहेंगे, वो संयोजक भी रहेंगे और वो पार्टी के अध्यक्ष भी रहेंगे। जी, कुछ भी नहीं बनना चाहते लेकिन सब कुछ बन गए हैं। वो थोड़ी बनना चाहते हैं, लोगों ने बना दिया है, विपक्ष के नेताओं ने साथ में बना दिया है। जिस टोन में अरुण सिंह ने कहा उसी में सब कुछ उसकी व्याख्या हो जाती है। लेकिन ये सब कर गुजरने के चक्कर में कहीं नीतीश बाबू आइसोलेट ना हो जाएं, ये बहुत देखने वाली बात है। क्योंकि इस बीच सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि मामले में अब भी पेंच फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है, कोई भी औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। देखिए, जनवरी आन पड़ी है, मई में रिजल्ट आ जाएंगे, अप्रैल से चुनाव मोड में आ जाएगा, 15 मार्च के बाद से पूरा देश चुनाव मोड में आ जाएगा। लेकिन देखिए, उल्टी गिनती शुरू, लेकिन अभी तक 31 दिसंबर के अल्टीमेटम तक भी कोई फैसला नहीं हुआ है। दिल्ली की बैठक में सीटों पर के लिए जो वक्त तय था उधर भी कोई फैसला नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस की तरफ से बनाई गई कमेटी ने भी गठबंधन के किसी भी नेता से अब तक कोई चर्चा नहीं की है। वही बड़ी चुनौती है कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, इन सभी राज्यों में सीट शेयरिंग कैसे की जाए, इसी को लेकर सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि ना तो तृणमूल कांग्रेस, ना आप, ना ही समाजवादी पार्टी के साथ किसी तरीके का कोई फॉर्मूला तय हुआ है। यही सबसे बड़ी बात है, चिंताजनक बात, कि ये सारी सीटें, ये बड़े बड़े राज्य हैं जिनमें करीब 150 से ज्यादा सीटें गिन के आती हैं। इन 150 सीटों पर अभी तक कोई अगर ये नहीं फैसला नहीं हुआ, समझौता नहीं हुआ, तो सीट शेयरिंग किस बात की करेंगे?